नमस्कार दोस्तों, मुस्कान हुनर आर्ट में आपका स्वागत है। अगर आप ड्राइंग के शौकीन हैं तो आपको इसमें शेडिंग देना आना बहुत ज़रूरी है। तो शेडिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ आज। शेडिंग टेक्निक्स, सबसे पहली टेक्निक हैचिंग है। हैचिंग क्या चीज़ होता है? लाइंस जो होती हैं एक ही डायरेक्शंस में जब लाइन खींच के हम शेडिंग देते हैं तो उसको हैचिंग बोलते हैं। तो जैसे ये पेंसिल लेके और ये एक ही डायरेक्शन में लाइन जब हम देते हैं, अब देखिए एक ही डायरेक्शन में मैं लाइन खींच रही हूँ और पेंसिल की पोजीशन कैसी रहेगी, ये फिंगर इस तरह से फिंगर में पेंसिल को दबाएंगे और फिर लाइंस देंगे, तो ये हैचिंग कहलाएगा। हैचिंग से ही कहीं डार्क वैल्यूज़ और लाइट वैल्यूज़ दी जाती है। डार्क वैल्यूज़ क्या है? जहाँ पे हमको कोई ऑब्जेक्ट अगर आप बनाए हों और वहाँ पे हमको डार्क दिखाना है, डार्क एरिया दिखानी है, तो वहाँ पे जो ये लाइन से ज़्यादा खींचेंगे तो उसको हम डार्क वैल्यूज़ बोलते हैं। और इसी लाइंस को थोड़ा हल्का हल्का थोड़ी दूरी पे खींचते हैं जहाँ पे हमको लाइट एरिया दिखानी है ऑब्जेक्ट में, तो उसको लाइट वैल्यूज़ बोलेंगे। तो इस तरह से हैचिंग करते हैं एक डायरेक्शंस में लाइन को खींच के। अब देखिए हैचिंग से मैं आपको शेडिंग करना सिखा रही हूँ। यहाँ पे मुझे डार्क दिखाना है, डार्क वैल्यूज़ देनी है, तो ये लाइंस यहाँ पे ज़्यादा होंगी और थोड़ा सा यहाँ पे जैसे लाइट हमको दिखाना है तो यहाँ की जो लाइंस होंगी ये कम होंगी। तो डार्क और लाइट वैल्यूज़ के लिए जहाँ डार्क दिखाना होगा वहाँ ज़्यादा लाइंस होंगी और डार्क होंगी, और जहाँ पे हमको लाइट वैल्यूज़ दिखानी है वहाँ पे कम लाइंस होंगी। अब जैसे हमको शेडिंग से ही ये कैप का यहाँ पे गोला पार्ट दिखाना है, तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। यहाँ पे डार्क वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये देखिए ऐसे। और जहाँ आपको ज़रूरत पड़े जैसे गोल कोई भाग दिखाना है तो हल्का सा अपने हाथों को ट्विस्ट करके शेडिंग दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये हैट में हमको गोल दिखाना है, तो ये मैं अपने हाथों को थोड़ा सा ट्विस्ट करके यहाँ पे वैल्यूज़ दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे लाइट वैल्यूज़ देनी है तो यहाँ पे लाइंस कम खींचेंगे, यहाँ पे लाइट देनी है, लाइट वैल्यूज़, यहाँ पर भी लाइन कम खींचेंगे। लेकिन ये बीच के पोर्शन में मुझे डार्क वैल्यूज़ लानी है तो यहाँ पे ज़्यादा लाइन, यहाँ पे ज़्यादा लाइंस होंगी, और हाथों को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए, थोड़ा सा गोला करते हुए यहाँ पर भी डार्क वैल्यूज़ की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे जैसे जल्दी जल्दी यहाँ पे और कम लाइंस करेंगे, यहाँ पे लाइट एरिया दिखानी है, ये देखिए। और यहाँ पे डार्क करना है तो इसमें ज़्यादा लाइंस होंगी और थोड़ा फास्ट हाथ। अब सेकंड टेक्निक है क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग क्या चीज़ है? लाइन सीधी और उसी पे दूसरी बेड़ी लाइन खींच देंगे, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन क्रॉस लाइंस खींचेंगे, वो क्रॉस हैचिंग कहलाता है। ये लाइन मैंने सीधी लाइन खींच दिया, अब इस पर दूसरी इस तरह लाइन जब खींच देंगे तो ये क्रॉस हैचिंग कहलाता है। क्रॉस हैचिंग में भी सेम ऊपर की ही तरह होगा, जहां हमको डार्क वैल्यू देनी है वहां पे ज़्यादा लाइंस होंगी और जहां पे लाइट वैल्यूज़ देनी है वहां पे लाइंस कम होंगी। अब देखिए इसको मैं ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ आपको। अब इसको मैं ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ आपको। जल्दी जल्दी लाइंस, सीधी लाइन खींच दिया मैंने। अब इस पे आपको क्रॉस लाइंस भी खींचनी होंगी। देखिए ऊपर का भी मैं इस तरह कर दे रही हूँ। यहाँ पे डार्क वैल्यू दिखानी है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लाइंस होगी। अब थोड़ा सा अपनी कॉपी को घुमा देंगे और फिर ये लाइंस ऐसे बनेगी। यहाँ पे डार्क वैल्यूज़, ये साइड में डार्क वैल्यूज़ देनी है इसलिए यहाँ पे लाइंस ज़्यादा होगी। इसी तरह या ऊपर भी। अब देखिए इसमें क्रॉस हैचिंग से मैंने हैट में शेडिंग दिया हुआ है। यहाँ पे मुझे डार्क एरिया दिखानी थी तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा लाइंस का यूज़ किया है, और देखिए यहाँ पर भी ज़्यादा लाइंस मैंने खींची है। लेकिन यहाँ पे लाइट एरिया दिखानी है, लाइट वैल्यूज़ देनी है, इसलिए यहाँ पे इस पोर्शन में यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे मैंने कम लाइंस का यूज़ किया है, कम लाइन मैंने खींची है। अब नेक्स्ट है ब्लेंडिंग। ये भी एक टेक्निक है शेडिंग देने का।
इसमें करते क्या है, इसमें भी ठीक ऊपर की ही तरह इसमें भी रहेगा कि लाइंस को हम खींच देते हैं। ऐसे हम लाइंस को खींच देंगे। जहाँ पे हमें डार्क एरिया दिखानी है वहाँ पे ज़्यादा लाइंस रहेगी, और जहाँ पे डार्क एरिया नहीं दिखानी, लाइट एरिया दिखानी है, लाइट वैल्यूज़ लेनी है, वहाँ पे लाइंस थोड़ी कम होंगी। और पेंसिल की पोजीशन आप देखिए, पेंसिल की पोजीशन इस तरह से रहेगी, तभी आप कायदे से इसमें शेडिंग दे पाएंगे। अब इतना करने के बाद आप जो है ईयरबड होता है या फिर टिश्यू पेपर, इससे आप इसको बराबर कर देंगे, फिंगर से ऐसे बराबर कर देंगे। अगर आपके पास ईयरबड या टिश्यू पेपर नहीं है तो आप घर में, आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता होगा, उसका कॉर्नर थोड़ा सा उसमें से पेपर का पीस फाड़ लीजिए, नहीं तो कोई पुराना पेपर का पेज लेके, उससे लेके और इस तरह से इसको बिल्कुल एक बराबर करेंगे। अब इसको मैं ऑब्जेक्ट पे करके दिखा रही हूँ। ऑब्जेक्ट पे आप जानते हैं, जैसे यहाँ पे डार्कर एरिया दिखानी है, डार्क वैल्यूज़ देनी है, तो यहाँ पे ज़्यादा लाइंस कर लिया मैंने, इधर की लाइंस बहुत कम रहेंगी, 1-2 लाइंस, इस तरह से 2-4 लाइनें ही होंगी, और यहाँ पे ज़्यादा लाइंस होंगी, देखिए। लेकिन इस पोर्शन में लाइंस बहुत कम होंगी। अब इसको यहाँ पर भी लाइन हमको डार्क दिखाना है, अब इसको एक बराबर कर देंगे, यानी इसको ब्लेंडिंग कर देंगे इसमें, ये इस तरह से। अगर आपको लग रहा है कि शेडिंग बहुत सही अभी नहीं है, या डार्क और लाइट एरिया नहीं पता चल रहा है, तो फिर से इसको एक बार पेंसिल इस पर चला के फिर से ब्लेंडिंग कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा हैट में गहरा होता है, वो मैं लाइन नहीं खींच रही हूँ, बल्कि मैं शेडिंग से वो गहराई दिखा रही हूँ। तो शेडिंग से बहुत कुछ, आप जो ड्राइंग बना रहे हैं उसमें बहुत ही सुधार लाया जा सकता है। बहुत चीज़ें शेडिंग से दिखाई जाती हैं, हर चीज़ पेंसिल से बनाते ही नहीं हैं, कुछ चीज़ शेडिंग से भी दिखाया जाता है। अब देखिए, देखिए अब इसमें मैंने दोबारा ये लाइट एरिया पे पेंसिल नहीं खींचा है, बस डार्क एरिया पे पेंसिल खींच के और हल्के हाथों से इसको मिला देंगे, इस तरह से हल्के हाथों को इस पर। फिर यहाँ पे डार्क अभी और थोड़ा देना है, तो लाइट एरिया को बिल्कुल टच नहीं करेंगे। डार्क वैल्यू जहाँ पे देनी है, पूरा हो जाने के बाद इसकी जो आउटलाइन है उसको एक बार और पेंसिल से आउटलाइन कर देंगे, तो ये देखने में और भी अच्छा लगेगा। अब देखिए थर्ड है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग क्या चीज़ है? क्या आपने कभी डॉट डॉट किया है किसी चीज़ पे? डॉट डॉट से शेडिंग देना ही स्ट्रिपिंग कहलाता है। पेंसिल पकड़ के और जिस भी ऑब्जेक्ट को शेडिंग आपको देनी है, इस तरह डॉट डॉट पेंसिल की नोक से देते जाएंगे, इसकी टिप से देते जाएंगे, तो ये मेथड स्ट्रिपिंग कहलाता है। जहाँ पे डार्क एरिया दिखानी है वहाँ पे डॉट्स ज़्यादा होंगी, या जहाँ पे लाइट एरिया दिखानी है, लाइट वैल्यूज़ देनी है, वहाँ पे डॉट्स की संख्या कम होगी। ये कोई काउंटेबल संख्या नहीं होती है, आपकी मर्जी, जितना आपको डार्कन या लाइटन एरिया देना है उस हिसाब से आप अपने डॉट्स को बनाएंगे। मैं अब इसको ऑब्जेक्ट पे करके दिखा रही हूँ। ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे मुझे डार्क एरिया देनी है हैट में, तो यहाँ पे डॉट्स ज़्यादा होगा। पूरा कर लेने के बाद, जो शेडिंग हम दे रहे हैं उसको पूरा कर लेने के बाद, जो अगर बाहर पेंसिल से कुछ लाइंस खिंच जाती हैं या डॉट्स निकल जाते हैं, उसको इरेज कर देंगे। तो इस तरह से देखिए, डॉट से मैंने इस पे शेडिंग दे दिया, ये डार्क एरिया दिखाया, ये डार्क एरिया दिखाया, यहाँ पर डार्क एरिया दिखाया, और बाकी ये लाइट एरिया दे दिए हैं। तो इस तरह से आज आपने 4 टेक्निक्स के बारे में सीखा है। शेडिंग टेक्निक्स में हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, ब्लेंडिंग और स्ट्रिपिंग। इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएं, कोई भी ड्राइंग बनाएं, तो उसमें आप चाहें तो सिर्फ एक जो शेडिंग का मेथड, उससे पूरी पिक्चर को अपने शेडिंग दें, या फिर चारों मेथड से भी शेडिंग में जगह जगह पे जहाँ पे आपको ज़रूरत लगे कि यहाँ पे क्रॉस हैचिंग देना है या शेडिंग करना है या ब्लेंडिंग करना है, तो इस तरह से आप करके अपने ड्राइंग को और भी सुंदर और भी अच्छा बना सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा।
कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। आपको किसी भी तरह की पेंटिंग सीखनी हो, ड्राइंग सीखनी हो या शेडिंग देना हो, शेडिंग कैसे दी जाती है, या किसी भी तरह के आर्ट के बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो आप हमारे चैनल मुस्कान हुनर आर्ट को ज़रूर देखें। थैंक यू।